मित्रों, क्रोध पतन की ओर ढकेलता है। क्रोध का संबंध मन के अन्य विकारों से घनिष्ठ है। क्रोध के वशीभूत होकर हमें उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता और हम हाथापाई कर बैठते हैं। बातों बातों में ही उखड़ पड़ना, लड़ाई झगड़ा करना साधारण सी बात है। साधारण सी बात है। यदि तुरंत क्रोध का प्रकाशन हो जाए तब तो मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, पर यदि वह अंतः प्रदेश में पहुंचकर एक भावना ग्रंथि बन जाए तो बड़ी दुखदायी होती है। साथियों, बहुत दुखदायी होती है। बहुत दिनों तक टिका हुआ क्रोध बैर कहलाता है। बैर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका कुफल मनुष्य को दैनिक जीवन में भुगतना पड़ता है। वह अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता, जिससे उसे बैर है उसके उत्तम गुण, भलाई, पुराना प्रेम, उच्च संस्कार आदि सब विस्मृत कर बैठता है। स्थायी रूप से एक भावना ग्रंथि बन जाने से क्रोध का वेग तो धीमा पड़ जाता है, किंतु दूसरे व्यक्ति को सजा देने, नुकसान पहुंचाने या पीड़ित करने की कुत्सित भावना निरंतर मन को दग्ध किया करती है। साथियों, बैर पुरानी जीर्ण मानसिक बीमारी है। क्रोध तात्कालिक और क्षणिक प्रमाद है। क्रोध में पागल होकर हम सोचने का समय नहीं देखते। बैर उसके लिए बहुत समय लेता है। क्रोध में अस्थिरता, क्षणिकता, तत्कालीनता, बुद्धि का कुंठित हो जाना, उद्विग्नता, आत्मरक्षा, अहंकार की पुष्टि, असहिष्णुता, दूसरे को दंडित करने की भावनाएं संयुक्त हैं। मित्रों, क्रोध मन को एक उत्तेजित और खिंची हुई स्थिति में रख देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन दूषित विकारों से भर जाता है। क्रोध से प्रथम तो उद्वेग उत्पन्न होता है। मन एक गुप्त किंतु तीव्र पीड़ा से दग्ध होने लगता है। रक्त में गर्मी आ जाती है और उसका प्रवाह बड़ा तेज हो जाता है। इस गर्मी में मनुष्य के शुभ भाव, दया, प्रेम, सत्य, न्याय, विवेक, बुद्धि चल जाते हैं। क्रोध एक प्रकार का भूत है जिसके सवार होते ही मनुष्य आपे में नहीं रहता, उस पर किसी दूसरी सत्ता का प्रभाव हो जाता है। मन की निंद वृत्तियां उस पर अपनी राक्षसी माया चढ़ा देती हैं। वह बेचारा इतना हतबुद्धि हो जाता है कि उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। आधुनिक मनुष्य का आंतरिक जीवन और मानसिक अवस्था अत्यंत विक्षुब्ध है। दूसरों में वह अनिष्ट देखता है, उससे हानि होने की कुकल्पना में डूबा रहता है। जीवन पर्यंत इधर उधर लुढ़कता, ठुकराया जाता रहता है। शोक, दुख, चिंता, अविश्वास, उद्वेग, व्याकुलता आदि विकारों के वशीभूत होता रहता है। साथियों, ये क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फैलाकर मनुष्य का जीवन विषैला बना रहे हैं। ये क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फैलाकर मनुष्य का जीवन विषैला बना रहे हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का शोषण कर रहे हैं।
साधना का सबसे बड़ा विघ्न क्रोध नाम का राक्षस ही है। साथियों, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक बार क्रोध आते ही मन की अवस्था विचलित हो उठती है, श्वासोच्छ्वास तीव्र हो उठता है, हृदय विक्षुब्ध हो उठता है। यह अवस्था आत्मिक विकास के विपरीत है। आत्मिक उन्नति के लिए शांति, प्रसन्नता, प्रेम और सद्भाव चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध के वश में है वह एक ऐसे दैत्य के वश में है जो न जाने कब मनुष्य को पतन के मार्ग में ढकेल दे। क्रोध तथा आवेश के विचार आत्मबल का ह्रास करते हैं। साथियों, पुस्तक मानसिक संतुलन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको अगले विषय ईर्ष्या की आंतरिक अग्नि के बारे में पढ़कर बताएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।